हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नोत्तर को करते हैं। तो देखते पहले प्रश्नों को समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। इस प्रश्न का एक समुच्चय है ए जिसका सदस्य है 1 2 3 4 डॉट टू 14 और एक रिलेशन कर रहा है कि पहले हमें एक्स को लिखना है फिर उसके बाद वाई को लिखना है और रिलेशन इस प्रकार से रिलेटेड हो कि पहले टर्म अर्थात एक्स में 3 से मल्टीप्लाई करने पर मतलब पहले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें से यदि सेकेंड टर्म को घटाया जाए तो हमें 0 मिलना चाहिए। इसके साथ साथ एक्स और वाई जो है इसे हमें लेना है समुच्चय ए से, अर्थात एक इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो यदि अब हम यहाँ से इसको यदि हम तोड़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। तो लिख सकते हैं चूँकि 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए माइनस वाई इक्वल -3x और यदि हम माइनस से माइनस का एलिमिनेट कर दें तो हमें मिल जाएगा y इक्वल 3x। अब यदि हम इनमें से हमें x का मान तो इसमें से लेना है क्योंकि ये कह रहा है कि x और y दोनों उसी में से होना चाहिए। तो यदि हम लें x का मान, यदि x बराबर 1 लिया जाए तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखना है। यदि हम 1 रखें तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3। अगला है यदि x का मान को 2 लिया जाए तो y इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2 अर्थात 6। ठीक उसी प्रकार यदि हम x का मान 3 को ले लें तो होगा y इक्वल 3 है तो 3 और x के जगह पे हमें लेना है x के जगह पे 3 अर्थात 9। फिर इसी प्रकार यदि हम x इक्वल 4 को लेते हैं तो y इक्वल होगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 अर्थात 12। और यदि x का वैल्यू को यदि 5 लिया जाए तो उस स्थिति में y का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल 15। तो इस प्रश्न में देखिए बोल रहा था कि y का मान और x का मान दोनों जो है सो a का सदस्य होना चाहिए, जबकि a का सदस्य तो 14 तक ही है। तो यहाँ पे तो आ गया हमें y का मान 15 जो इसमें नहीं है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हमारा रिलेशन होगा, पहले हम लिखेंगे रिलेशन का आता है पहले x को लिखिए फिर उसके बाद y को। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले x का वैल्यू जो हम 1 को लिए थे तो y का वैल्यू मिला था 3। फिर जब हमने x का वैल्यू 2 को लिया तो x का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y का वैल्यू मिलता है 6। फिर जब हम x के वैल्यू को हम 3 को लेते हैं तो मिलता है 9। ठीक इसी प्रकार 4 को लेने पर मिला 12। फिर यदि देखिए हम 5 पे तो 15 आता जो कि समुच्चय A में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार हमें एक प्रकार का ये रिलेशन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है। यदि इसके हम प्रांत की बात करें तो किसी भी संबंध का जो प्रथम घटक होता है, किसी संबंध का प्रथम घटक उसे हम कहते हैं प्रांत। तो इसका प्रथम घटक है 1 2 3 एंड 4, तो इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 और 4। यदि हम इसी के परिसर की बात करें तो आपने पढ़ा था कि किसी समुच्चय का किसी संबंध का दूसरा घटक इसका परिसर कहलाता है। तो दूसरा घटक है 3 6 9 और 12 और तीसरा बचता है सहप्रांत। तो इसके बारे में आपने पढ़ा था कि किसी संबंध का दूसरा घटक जिस समुच्चय का सदस्य होता है उसे हम कहते हैं सहप्रांत। तो दूसरा घटक जो है 3 6 9 12 ये तो y का मान था और y लिया गया है समुच्चय A से, अर्थात सहप्रांत हो जाएगा हमारा समुच्चय A। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि ये जो
एक रिलेशन हमें दिया गया है जिसमें हमें लिखना है पहले x को उसके बाद y को। ये एक हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इस संबंध को दे दिया गया है जिसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। यदि इससे हम आगे पढ़े तो इसमें कह रहा है कि y इक्वल, ये संबंध हमारा है कि यदि x में 5 को जोड़ा जाए अर्थात प्रथम घटक में 5 को यदि हम जोड़ दें तो दूसरा घटक के बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ ये कह रहा है कि संख्या जो है x, जो हमें लेना है x, मतलब कि इसके पहली वाली संख्या यह होनी चाहिए 4 से कम अर्थात 4 से छोटी, 4 से छोटी, और वो भी होना चाहिए प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 और 1 2 3। बस एक्स वाई दोनों हमें लेना है नेचुरल नंबर से। तो चलिए देखते हैं। चूँकि ये संबंध हमारा कहा y इक्वल एक्स प्लस 5 तथा x 4 से छोटी, x 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसलिए x का मान हो जाएगा x बराबर 1 2 और 3, क्योंकि हमें लेना है 4 से छोटा। तो यदि हम इसी में देखें कि यदि x बराबर 1 तो y का मान यदि निकाला जाए तो y बराबर हो जाएगा x का वैल्यू 1 प्लस 5 अर्थात 6। दूसरा, यदि x बराबर 2 हो तो y इक्वल हो जाएगा, x की जगह 2 को रखेंगे तो 2 प्लस 5 इक्वल 7। और तीसरा है, यदि x इक्वल 2 तो y इक्वल हो गया 3 प्लस, क्योंकि x के जगह पे हमें 3 लेना है, तो ये हो गया 3 प्लस 5 इक्वल 8। तो यहाँ से हमें संबंध मिल जाएगा। यदि हम चाहें तो यहाँ से हम संबंध को लिख सकते हैं। इसलिए r इक्वल, संबंध में हमें लिखना है पहले x को, उसके बाद y को। तो x का वैल्यू है हमारे पास 1, तो y का वैल्यू होता है 6। फिर है x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू है 7। फिर जब हम x का वैल्यू 3 को लेते हैं तो y का वैल्यू रहता है 8। 3 को लिया जाए तो हो जाएगा 8। चूँकि हमने एक एक संबंध के एक एक सदस्य को कॉमा देते हुए लिखा है, इसलिए यह हो गया रोस्टर रूप में, और ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर इसी प्रश्न में पूछा गया कि आपको इसका प्रांत बताइए और साथ साथ इसके परिसर को बताइए। तो आपने पढ़ा कि किसी भी संबंध के प्रथम घटक को उसका प्रांत कहते हैं, तो इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक, इसके साथ साथ हमसे पूछा गया कि इसका परिसर भी बताओ। तो इसका जो सेकेंड घटक अर्थात 6 7 और 8 है, ये हो जाएगा इसका परिसर, और यही होगा हमारा आंसर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक इस प्रश्न में कहा कि समुच्चय A है 1 2 3 5, समुच्चय B है 4 6 9, और एक रिलेशन दिया जिसमें कह रहा है कि x पहले लिखना है x को, उसके बाद लिखना है y को, और संबंध इस प्रकार से होना चाहिए कि x तथा y का अंतर विषम संख्या प्राप्त हो, जिसमें x आपको लेना है समुच्चय A से और y को लेना है समुच्चय B से। तो चलिए समझते हैं इसमें कि सबसे पहले हम यदि अंतर की बात करें तो दो संख्याओं का अंतर, जैसे कि मान के चलिए कि हम आपसे कहें 5 और 7 का अंतर क्या है, तो आप क्या कहोगे कि 7 - 5 अर्थात 2। 7 और 5 का, या 5 और 7 का अंतर हो गया 2। फिर उसी प्रकार हम यदि बोले कि 7 और 5 का अंतर क्या है, तो भी आप वही कहोगे 7 - 5 बराबर 2। अर्थात अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अंतर यहाँ पे देखें तो देखिए, हम एक बात और है कि आपने पढ़ा यहाँ पे अंतर विषम होना चाहिए। तो दो संख्याओं का अंतर विषम तभी होता है जब उसमें से एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो, तभी उनका अंतर विषम हो सकता है। तो चलिए इसके हम संबंध को यहाँ से लिख सकते हैं। अब तो हमारे रिलेशन मिल जाएगा
एक संख्या सम हो तो एक विषम होना चाहिए। जैसे कि पहला में से यदि हम 1 लेते हैं तो दूसरा में क्या, इसमें ये विषम है तो इसका ये सम 4 हो जाएगा। फिर उसमें से यदि हम 1 को ले लें तो इसमें से 6 हो जाएगा। अब यदि हम उसमें से 1 को लेंगे तो इसमें 4 और 6 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं बचता है, अर्थात अब हमें 1 को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब चलेंगे हम 2 पर। 2, चूँकि 2 सम संख्या है इसलिए हमें b में से एक विषम संख्या को लेना होगा। इसमें विषम संख्या एक ही है और वो है 9। यदि हम इन संख्याओं का अंतर भी निकाल के देखें तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यदि अब हम अगला 3 लेकर के चलें, 3 चूँकि एक विषम संख्या है तो इसमें से हमें सम को लेना होगा, अर्थात पहला 4 और फिर उसमें से यदि हम 3 को लें तो इसमें से लेने के लिए हमें मिल जाएगा 6। अब यदि उसमें से हम 3 को लें तो इसमें से कोई भी सम संख्या शेष नहीं बचा। तो अगले टर्म पे हम चलेंगे 5 पे। चूँकि 5 भी एक विषम संख्या है इसलिए इसमें से हमें सम संख्या को सिलेक्ट करना होगा, अर्थात पहले 6 को, एक है 4 और दूसरा है 6। तो इस प्रकार से हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हमसे पूछा जाए इसके प्रांत को बताइए तो इसका प्रांत हो जाएगा संबंध का प्रथम घटक, अर्थात 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5। उसी प्रकार यदि हम इसके परिसर की बात करें तो परिसर कहाँ से है, दूसरे घटक, तो दूसरा घटक है 4, 6, 9। 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9। बस नंबर 4 में बोल रहा है कि आकृति 2.7 एक आकृति दे दिया गया है, समुच्चय P जिसका सदस्य है 5, 6, 7 और दूसरा समुच्चय है Q जिसका सदस्य है 3, 4, 5, जिसमें 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ और 5, 7 का है 5 के साथ। इसमें कह रहा है कि P से Q में एक संबंध को दर्शाता है। इसे आपको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, सारणिक विधि में और इसके प्रांत और सहप्रांत परिसर को भी बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लिख सकते हैं। यदि हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो आप इसे लिख सकते हो, एक रिलेशन है। यदि इसमें ध्यान से देखें तो देखिए 3 + 2 5, 4 + 2 6 और 5 + 2 7। यदि यहाँ पर हम ध्यान दें तो उधर के प्रत्येक कब्जे से इधर वाला जो जिसके साथ जो रिलेशन बना रहा है वह 2 कम है, अर्थात यहाँ पे यदि हम देखें इधर इसके प्रांत से 2 कम है या सहप्रांत परिसर से 2 अधिक कहिए प्रांत को। तो यदि हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिलेशन, पहले x को लिख सकते हैं और उसके बाद y को, ठीक है, सच दैट x = y + 2, क्योंकि पहला जब हम ले रहे हैं x का और बादला ले रहे हैं y का, तो पहला है p और बादला है q। तो इससे 2 जो इसमें 2 ऐड करने पर इसके बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा y + 2 = x, या आप लिख सकते थे y = x - 2, जहाँ x belongs to p तथा y belongs to q। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि। यदि हम इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में, ऊपर वाला है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। यदि हम इसे रोस्टर रूप में लिखें तो सीधा सा है कि हमारा रिलेशन हो जाएगा 5 का संबंध 3 से, तो हम लिख सकते हैं 5, 3। फिर अगला 6 का प्रतिबिंब है 4 तो 6, 4 और फिर 7 का प्रतिबिंब है 5 तो 7, 5 और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा इसका भी आंसर रोस्टर रूप में। अब यदि हम इसके प्रांत की बात करें, प्रांत, तो किसी भी संबंध का जो प्रथम घटक होता है वो होता है इसका प्रांत। इसलिए
इसका प्रांत हो जाएगा 5, 6 और 7। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसके परिसर की बात करें तो आपने पढ़ा था किसी भी संबंध का जो दूसरा घटक होता है उसे हम कहते हैं परिसर, और यहाँ पर दूसरा घटक है 3, 4, 5, अर्थात परिसर होगा 3, 4 एंड 5। और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि समुच्चय ए है 1, 2, 3, 4 एंड 6, जिसमें पर एक रिलेशन है। जो रिलेशन इस प्रकार से है कि समुच्चय आपको रिलेशन इस प्रकार से है, पहले ए को लिखना है फिर उसके बाद बी को लिखना है, जिसमें ए और बी दोनों इसी में का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि ए जो है सो बी से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात पहला घटक बाद वाला से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, यदि हम इसे रोस्टर रूप में लिखें तो हमारा रिलेशन हो जाएगा पहले 1, कि हमें ए बी दोनों लेना है इसी में से। तो अब देखिए कि 1 किसके संख्या से कटेगा, तो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटता है। यदि हम 2 की बात करें, यदि हम 2 को ले लें तो 2 जो है सो 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो अर्थात 2 1 और 2 2। ठीक उसी प्रकार यदि हम 3 की बात करें तो 3 जो है सो 1 से कटेगा और इसके साथ साथ 3 से भी कट सकता है। फिर यदि हम 4 की बात करें, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और इसके साथ साथ 6 से भी कट जाएगा। फिर अगला हम देखें 6 को, तो 6 1 से कटेगा, फिर 6 2 से भी कटेगा, इसके साथ साथ 6 जो है सो 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन हमें प्राप्त होता है यह है हम आपका रोस्टर विधि। इसी से यदि हम चाहें इसके प्रांत को ज्ञात करना तो इसका प्रांत हमें मिलेगा। प्रांत के बारे में आपने पढ़ा था, किसी संबंध का प्रथम घटक को हम कहते हैं प्रांत। तो इसके प्रथम घटक है 1, फिर है 2 हम लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर 3, उसके बाद 4 और 6, ये हो गया इनका प्रथम घटक। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसके परिसर की बात करें तो परिसर के बारे में आपने पढ़ा था कि जो इसका दूसरा घटक अर्थात 1 2 3, 1 2 और 3, 1 लिख चुके हैं, 2 1 3, उसके बाद है 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आज हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 5 तक के कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अगले प्रश्नों को। तब तक के लिए गुड बाय।